एसआईआर में काफ़ी लोगों के नाम कट गए, यहाँ तक कि बीएलओ के परिवार के भी नाम कट दिए बता दिए गए। क्या ये पूरा मामला था, आपने क्या क्यों दिया गया? भाई पिछले 4-5 दिन से राजस्थान में एक हलचल चली और उनके केंद्र के आदेश पे राजस्थान सरकार ने जो एसआईआर का प्रोग्राम लगभग पूरा होने आया था, उसके बीच में यकायक ही इन लोगों ने एक साथ एप्लीकेशनें डाली और फर्जी एप्लीकेशनें डाली हर बूथ के ऊपर, जहाँ एक वर्ग विशेष को टारगेट करके माइनॉरिटी, SC ST इन लोगों को टारगेट करके जो इनको लगता है कि कांग्रेस की वोट बैंक है, उस वोट बैंक को टारगेट करके उनके वोट कैसे कटाए जाएं, इसका ये प्रयास किया और हम इसका घोर विरोध करते हैं। बीएलओ की जो फैमिली थी उसका भी नाम कटने का मेरे भी जानकारी में ये चीज़ आई है कि BLO है जो सरकारी कर्मचारी है, उसको सरकार ने BLO लगा रखा है, उसी का नाम पे एतराज़ लगा दिया। उसका कारण है कि ये एक सबूत है इस चीज़ का कि इन लोगों ने लड़कों को बिठा के, कॉलेज के छात्रों को बिठा के पूर्व विधायक जी के घर पे उनको सबको इकट्ठा किया, वोटिंग लिस्टें ली, उठा के नाम रैंडमली चेक करके उनको नाम भर दिए और उसमें इनको यही पता नहीं रहा कि BLO का नाम भी साथ में दे। तो ये इस तरह की हकीकतें हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इनके जो BLAs हैं, भारतीय जनता पार्टी, हर गांव में हर बूथ पे वो BLA कह रहे हैं कि हमने ऐतराज़ नहीं लगाया, हमारे हस्ताक्षर फर्जी करके किसी ने ये ऐतराज़ लगा दिया। वो लिख के दे रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों को लिख के दिया है कि हमने ऐतराज़ नहीं लगाया है, ये गलत कार्य हो रहा है, ये लोग जिनके खिलाफ लिखा गया ये यहाँ बैठे हैं, यहाँ के निवासी हैं, इनकी पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं। तो ये गलत कार्य की जो इन्होंने परंपरा शुरू की है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और राजस्थान एक शांत प्रदेश है, मिलजुल के सब साथ रहते हैं और ऐसे में इन्होंने ये राजनीति की जो शुरुआत की है, इसकी मैं निंदा करता हूँ और अधिकारियों से विशेष तौर पर उम्मीद करता हूँ कि वे इस कार्य में बिल्कुल ही न्यायपूर्वक और सही कार्रवाई करें। बागोड़ा के गाँव है खोखा, वहाँ से भी आपत्ति दर्ज करवाई गई है कि उसने भी काफ़ी नामों की कटौती की। बागोड़ा के खोखा है तो वहाँ टोटल माइनॉरिटी की वोट ज़्यादा है, तो इन्होंने वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशन लगा दी, जहाँ ज़्यादा 500-700 की एप्लीकेशन लगा दी गई। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा लगा दी, कहीं जहाँ छोटे गांव है वहाँ पे 100 वोट हैं तो वहाँ 30 की लगा दी। आप उठा के देख लीजिए, चाहे खोखा हो, छाजाड़ा हो, बोरी दवेचा हो, चाहे राह हो, सभी जगह पे इन्होंने एक ही वर्ग को टारगेट किया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिनवाल विधानसभा में तो 300 के ऊपर बूथ हो गए आजकल, और 300 के बूथों के ऊपर 5-10 बूथों को क्यों टारगेट किया। तो वहाँ इनकी मंशा क्लियर कट सामने आती है कि इन्होंने सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट किया है और उनके वोट कटाने की बात की गई है। कई बार ये लगता है कि ये बात करते हैं बंगाल से तुलना करने जाते हैं, तो बंगाल में हो सकता है वहाँ पे बंगाल की स्थितियाँ अलग हो, पर यहाँ के जो मुसलमान हैं या यहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं तो पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, आज़ादी से पहले से यहाँ रहते हैं, सब मिलजुल के एक परिवार के जैसे रहते हैं। उनमें ये जो जहर फैला रहे हैं ये एक बहुत गलत है और ये इस तरह की चीज़ का हम विरोध करते हैं और हमारा पूरा विरोध रहेगा। सर, ये एसआईआर की ओर से ये प्रक्रिया लाई है जिसमें मतदाताओं को और वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन किया जाए, लेकिन इस तरीके की एसआईआर में भी धांधली के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? वही तो मैंने पहले कहा आपको कि ये एक तरह से पूरा इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है और एसआईआर के मार्फत इन्होंने प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से इनमें भय डालें, उनके नाम कटाएं और एक तरह से राजनीति की हथकंडा अपनाएं। ठीक है सर।